महाशक्ति का अहंकार और मिडिल ईस्ट का शमशान। ट्रंप और नेतन्याहू ने सोचा था कि खामनेई के कत्ल पर ईरान जश्न मनाएगा, लेकिन पासा पलट गया है। तेहरान की सड़कों पर खुशियां नहीं बल्कि इंतकाम का समंदर उमड़ पड़ा है और ट्रंप की गुंडाई और व्हाइट हाउस की चौधराहट के खिलाफ अब पूरा ईरान एक हो चुका है। सवाल ये कि संयुक्त राष्ट्र की खामोशी के बीच अमेरिका को ये हक आखिर किसने दिया कि वो बस्तियों को उजाड़े? क्या मानव अधिकारों का जनाजा निकालकर ही अमेरिका सुपर पावर कहलाएगा? देखिए ट्रंप की तबाही और ईरान की अंगड़ाई पर ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। वो फेल हो गई। ट्रंप ने सोचा था कि खामनेई की मौत पर ईरान में दिवाली बनेगी, लेकिन वहां मातम इंतकाम की आग में बदल गया। ईरान की सड़कों पर आज जो सैलाब है वो ट्रंप की चौधराहट को सीधी चुनौती है। ये भीड़ नहीं, ये बारूद का वो ढेर है जो अब अमेरिका के हर बेस को राख करने के लिए निकल चुका है। ट्रंप का दांव औधे मुंह गिर चुका है। क्या इसे ही डेमोक्रेसी कहते हैं ट्रंप? क्या मासूमों की बस्तियों पर क्लस्टर बम बरसाना ही मानवाधिकार है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। शमशेर भाई और भी है? अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तेहरान पर हुए अटैक ने दुनिया को दिखा दिया कि अमेरिका के लिए इंसानी जान की कीमत जीरो है। निर्दोषों को बिन मौत मारना और फिर खुद को शांति का मसीहा कहना, ये अमेरिका की पुरानी फितरत है। आज मिडल ईस्ट में मानवाधिकार का जनाजा निकल रहा है और वाशिंगटन में बैठकर सुपर पावर होने का जश्न मनाया जा रहा है। दुनिया हैरान है कि संयुक्त राष्ट्र की जुबान पर ताला क्यों लगा है। जब अमेरिका इस तरह की गुंडाई करता है तो ये संस्था बौनी क्यों हो जाती है। मिडल ईस्ट को ज्वालामुखी की भट्टी बनाकर ट्रंप क्या हासिल करना चाहता है? ये जंग ईरान ने मांगी नहीं थी, ये जंग ईरान पर थोपी गई है। ये ट्रंप की वो जिद है जो पूरी दुनिया को आर्थिक तबाही के गर्त में धकेल रही है। बिना किसी औचित्य के एक संप्रभु राष्ट्र पर हमला करना क्या गुंडागर्दी नहीं तो और क्या है? फिलहाल ट्रंप सुन ले, ईरान झुकेगा नहीं। ये वो कौम है जो आखिरी सांस तक लड़ना जानती है। इतिहास गवाह है कि थोपी गई जंग का अंजाम सिर्फ बर्बादी होता है। अगर अमेरिका ने मिडल ईस्ट को राख करने की ठानी है
तो ईरान ने भी कसम खा ली है कि वो अमेरिकी साम्राज्यवाद को इसी खाड़ी में दफन कर ही दम लेगा। यानी अब समझौता नहीं होगा, अब सिर्फ विध्वंस होगा। क्योंकि जब सम्मान की बात आती है तो ईरान मौत को गले लगाना बेहतर समझता है। इतिहास का सबसे काला अध्याय लिखा जा रहा है। सीधा सवाल है, क्या जो अमेरिका की हाँ में हाँ नहीं मिलाएगा उस पर बारूद की बारिश होगी? क्या लोकतंत्र का नकाब ओढ़कर ट्रंप दुनिया पर अपनी जंगी सनक थोप रहे हैं? ईरान को मलबे में तब्दील कर देना, बस्तियों को शमशान बना देना, क्या यही सुपर पावर की परिभाषा है? याद रहे, जब इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे तो ट्रंप का नाम किसी शांति दूत के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे क्रूर तानाशाह के रूप में दर्ज होगा जिसने अपनी चौधराहट के लिए हंसती खेलती दुनिया को ज्वालामुखी की भट्टी में झोंक दिया। ये जंग नहीं है, ये जंग थोपी गई है। और याद रखिएगा, जबरदस्ती थोपी गई जंगों का अंत अक्सर साम्राज्य के पतन से होता है। आज मानवाधिकार का जनाजा निकल रहा है और ट्रंप व्हाइट हाउस में बैठकर तबाही की स्क्रिप्ट लिख रहे हैं। मिडिल ईस्ट के आसमान में मौत का सायरन बज चुका है। अमेरिका ने अपने नागरिकों को फरमान सुना दिया है, अभी निकलो वरना मारे जाओगे। 12 नहीं, 14 नहीं, बल्कि पूरे 15 इलाके ऐसे हैं जिन्हें अमेरिका ने नो गो जोन घोषित कर दिया है। ट्रंप प्रशासन ने साफ कर दिया है कि ईरान पर अब तक के सबसे भीषण हमले होने बाकी हैं। यानी अब तक जो हुआ वो सिर्फ ट्रेलर था, असली फिल्म तो अभी शुरू होनी बाकी है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने साफ साफ लफ्जों में कहा है, डिपार्ट नाउ। इतिहास में शायद ही कभी ऐसा हुआ हो जब सुपर पावर अमेरिका ने एक साथ 14 से ज्यादा देशों को खाली करने का आदेश दिया हो। बहरीन से लेकर यूएई तक और इजराइल से लेकर सऊदी अरब तक अमेरिका ने अपने नागरिकों को व्यावसायिक विमानों से तुरंत निकलने को कहा है। संदेश साफ है, सुरक्षा जोखिम गंभीर है। ये चेतावनी नहीं, ये मौत के साए से बचने की आखिरी अपील है। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को पता है कि अब जो होने वाला है उसकी गूंज 7 समंदर पार तक सुनाई देगी? दुनिया जिसे महायुद्ध समझ रही थी, अमेरिका उसे अगला चरण कह रहा है। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने खुलेआम कह दिया कि सबसे घातक हमले होना अभी बाकी है। अमेरिका की ये डेडलाइन बता रही है कि ईरान के परमाणु ठिकानों से लेकर सैन्य ठिकानों तक सब कुछ पेंटागन की रडार पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट संदेश दिया कि वो अपने टारगेट को हासिल करने के लिए हफ्तों या महीनों नहीं
बल्कि सालों तक जंग खींचने को तैयार है। ये अल्टीमेटम वॉर की घोषणा है। गौर से देखिए इन देशों के नाम। ये वो इलाके हैं जहां दुनिया का दिल धड़कता है, जहां से तेल और गैस की सप्लाई होती है। लेकिन आज यहाँ अमेरिका को सिर्फ खतरा नजर आ रहा है। ट्रंप प्रशासन का ये फैसला बताता है कि जंग अब सिर्फ ईरान और इजराइल की सीमा तक नहीं रहेगी। अब पूरा खाली क्षेत्र बैटलफील्ड बनने जा रहा है। अमेरिका को डर है कि जब उसके हमले भीषण होंगे तो ईरान के प्रॉक्सी संगठन अमेरिकी नागरिकों को निशाना बना सकते हैं। तभी तो कहा जा रहा है कि डिपार्ट नाउ, इन दो शब्दों ने ग्लोबल मार्केट से लेकर कूटनीतिक गलियारों तक भूकंप ला दिया है। अगर अमेरिकी नागरिक इन देशों को छोड़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि वाशिंगटन अब किसी की सुनने वाला नहीं है। ना अंतर्राष्ट्रीय कानून, ना मानवीय नैतिकता। ट्रंप की जिद और ईरान का पलटवार, इन दोनों के बीच मिडल ईस्ट का वजूद सिसक रहा है। क्या हम एक ऐसे दौर में एंट्री कर चुके हैं जहां भूगोल बदल जाएगा? क्या ये 14 देश आने वाले दिनों में सिर्फ खंडहर बनकर रह जाएंगे? फिलहाल अमेरिका अपने नागरिकों को वापस बुलाना इस बात की तस्दीक दी है कि अब कूटनीति के रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके हैं और मिसाइलें बात करेंगी। मार्को रूबियो की धमकी ने साफ कर दिया कि तबाही का नेक्स्ट लेवल आने वाला है। अब सवाल ये नहीं कि जंग होगी या नहीं, सवाल ये है कि इस महाविनाश के बाद बचेगा कौन? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर, अमीरों की पहली पसंद और विलासिता का वो केंद्र जिसे कभी युद्ध छू भी नहीं पाया था। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुबई की। लेकिन पिछले 48 घंटों में ईरान की मिसाइलों ने दुबई के उस सुरक्षा कवच को तार-तार कर दिया जिसकी कसमें पूरी दुनिया खाती थी। 540 ड्रोन, 165 बैलिस्टिक मिसाइलें। ईरान ने खाड़ी के देशों पर बारूद की ऐसी बारिश की कि अब ग्लोबल विलेज कहलाने वाला यूएई दहशत के साए में है। निवेशक भाग रहे हैं, शेयर बाजार धड़ाम है और सवाल ये कि क्या अब दुबई कभी पहले जैसा सुरक्षित रह भी पाएगा? जिस शहर की रातों में रोशनी और संगीत गूंजता था, आज वहां मिसाइलों की कान फोड़ू आवाजें सुनाई दे रही है। ईरान ने फारस की खाड़ी के देशों पर ऐसा हमला बोला कि जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन और ओमान, कोई भी सुरक्षित नहीं बचा। सबसे बड़ा सदमा लगा है दुबई को। वो दुबई जो रूसी अमीरों, अमेरिकी सेलिब्रिटीज और दुनिया भर के कारोबारियों के लिए सेफ हेवन था। आज वहां अपार्टमेंट्स की खिड़कियां धमाकों से चकनाचूर हो रही हैं। 4 लोगों की मौत और 100 से ज्यादा लोगों के घायल की खबर ने पूरी दुनिया को हिला दिया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय के आंकड़े डराने वाले हैं। ईरान ने एक साथ 700 से ज्यादा घातक हथियारों से हमला किया।
भले ही यूएई के डिफेंस सिस्टम ने कई मिसाइलों को मार गिराया, लेकिन 21 मिसाइलें अपने टारगेट पर जा गिरी। दुबई का व्यस्ततम एयरपोर्ट, जो दुनिया को जोड़ने वाली कड़ी है, वहां भी हमला हुआ। एयरपोर्ट को भारी नुकसान पहुंचाया गया। जो तस्वीरें छन कर आ रही है, वो किसी हॉलीवुड की फिल्म जैसी है। गगनचुंबी इमारतों के बीच से गुजरते रॉकेट बता रहे हैं कि ईरान अब किसी को छोड़ने के मूड में नहीं है। दुबई ने हमेशा ईरान के साथ बैलेंसिंग एक्ट किया। ईरान के सबसे बड़े कारोबारी साझेदारों में से एक होने के नाते यूएई को लगता था कि वो सुरक्षित है, लेकिन ईरान ने साफ कर दिया कि जब बात वजूद की आएगी तो पुरानी दोस्ती और व्यापार कोई मायने नहीं रखेंगे। जब बाजार खुले तो सऊदी से लेकर ओमान तक शेयर बाजार धड़ाम हो गए। कुवैत ने कारोबार रोक दिया। ये सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, ये यूएई के उस भरोसे का कत्ल है जिसे बनाने में दशकों लगे थे। अब सबसे बड़ा सवाल निवेशकों का है। कोई भी इन्वेस्टर वहां पैसा नहीं लगाता जहां आसमान से मिसाइलें गिरती हो। ईरान के इस हमले ने यूएई की उस छवि को गहरा आघात पहुंचाया है, जिसमें उसे दुनिया को सुरक्षित कोना कहा जाता था। क्या विदेशी कंपनियां दुबई से अपना बोरिया बिस्तर समेट लेंगी? ईरान ने सिर्फ हमला नहीं किया है, उसने मिडिल ईस्ट की पूरी इकोनॉमी की कमर तोड़ दी है। अब दुनिया को सोचना होगा कि क्या खाड़ी के देशों में निवेश करना सुरक्षित है। दुबई का डर अब पूरी दुनिया के लिए डर बन गया है। ईरान ने यह साबित कर दिया कि उसकी पहुंच से कोई भी कोना दूर नहीं है। जो निवेशक कल तक दुबई की लग्जरी पर फिदा थे, आज वहां से निकलने के रास्ते तलाश रहे हैं। ये हमला सिर्फ मिसाइलों का नहीं था, ये यूएई के भविष्य पर हमला है। क्या खाड़ी के देश इस झटके से उबर पाएंगे, या फिर ये उस महाविनाश की शुरुआत है जिसे रोकना अब किसी के बस में नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।